श्री गणेशाय नमः। श्रीवर रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण रस पान कर रहे हैं। आज से पूर्व दिवस की कथा में माँ पार्वती जी अपनी माता जी को अपने द्वारा देखे गए स्वप्न के विषय में बता रही हैं कि सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावो तो ही। वो अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं और माँ उमा जी अपनी माता से कह रही हैं कि स्वप्न में सुविप्र ब्राह्मण ने तप को ही सारी सृष्टि का आधार बताया है और कहा है कि जाकर तप करो। कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। इस तरह जो स्वप्न में सुविप्र ब्राह्मण शिव जी जो विप्र रूप में आए थे उन्होंने बताया, तो यह सारी बातों को सुनकर रानी मैना जी को बहुत बड़ा अचरज हुआ। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊं गिरिहकारी। तो इस तरह माँ उमा जी अपने माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर हर्षपूर्वक तप करने चलती। जब वो तप करने के लिए चली तो उमा जी के माता पिता अर्थात पर्वतराज हिमांचल जी और मैना जी अत्यंत विह्वल हो गए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और उनके समझाने के बाद माँ उमा या पार्वती जी ने कठिन तप किया कि संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाई। कछु दिन भोजन उपारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया और जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते हैं 3000 वर्षों तक सिर्फ उन्हीं बेलपत्रों को ग्रहण किया। अपुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। फिर सूखे पर्ण यानी सूखे पत्ते को भी छोड़ दिया। जो बेल पाति मही परई सुखाई, जो स्वयं गिरकर सूखी बेलपत्र उसको खाती थी उसको भी त्याग दिया, उसे भी छोड़ दिया। उमहि नाम तब भयउ अपरना, तब पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ।
देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तो तप से उमा जी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया और तप के कारण उमा जी के क्षीण शरीर को देखकर आकाश से नभवाणी या गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। तो आज की कथा यहां से अब शुरू करते हैं कि भयौ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। यहां पर मांग वर न कहकर जो नभवाणी हुई, जो आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, उसमें मांग वर न कहकर भयउ मनोरथ सुफल तव। अब इसको कहने के पीछे का भाव क्या है कि पार्वती जी का मनोरथ प्रसिद्ध है, अर्थात सब जानते हैं कि शिव की प्राप्ति के लिए पार्वती जी तप कर रही हैं, और नारद जी का भी यही उपदेश था। और हिमांचल और वेद शिरा आदि सभी मुनि जानते हैं, इसलिए आकाशवाणी ने यह कहा कि भयौ मनोरथ सुफल तव। यह न कहा कि वर मांगो, जैसा औरों से कहा है, जैसे मनु प्रसंग में कि मांगू मांगू बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। और वहीं रावण प्रसंग में कि गयौ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। और इधर विभीषण प्रसंग में भी कि गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगू। और उधर सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगऊ देऊ सुतोही। अरण्य कांड में इसका उल्लेख है। और ये जो मनु प्रसंग था, यह 145वें दोहे की पहली चौपाई में है, और 177वें दोहे पर कि गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। और वहीं 177वें दोहे में ही कि गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांग। और उधर सुतीक्ष्ण जी का जो प्रसंग है वो अरण्य कांड में बाबा जी ने लिखा है कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगऊ देऊ सुतोही। और काग भुसुंड जी का प्रसंग उत्तरकांड के 83वें दोहे पर, 83 जो दोहा है उसमें बाबा जी ने लिखा है कि काग भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। तो ये सारे में आप देखेंगे कि मांग बर यानी वर मांगो। और यहां मांग बर न कहने के पीछे एक और भाव है कि उमा जी को प्रकट रूप से पति का वर मांगने में संकोच होगा कि कहत बचन मन अति सकुचाई। 78वें दोहे में अभी ऐसा पार्वती जी द्वारा सप्तर्षियों से कहते हुए पाया जाएगा, और इसी से वर मांगने को न कहा गया। असुनु गिरिराज कुमारी, तो यहां गिरिराज कुमारी, इस पर एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताता हूं कि जिस मनुष्य के बहुत से नाम हो, भाई कोई मनुष्य ऐसा है उसके बहुत सारे नाम हैं, तो उनमें से किस नाम से
उसके भले बुरे का विचार किया जाए। भाई ज्योतिष में अगर करना है, ज्योतिष शास्त्र में, तो सारे नामों पर नहीं बल्कि उनमें से किसी एक नाम पर उसके भले बुरे का विचार किया जाना है। तो इसके लिए जब वह मनुष्य सुख से सो जाए, यानी सुखपूर्वक सो जाए, तब उसे उसके प्रत्येक नाम से पुकार पुकार कर जगाया जाए। और जिस नाम के पुकारने पर वह मनुष्य जाग जाए, वही नाम सच्चा नाम समझना चाहिए और उसी नाम से उस मनुष्य के भले बुरे का विचार करना चाहिए। और यदि खाली उस मनुष्य को पुकारना ही है, तो जिसके कई नाम हैं, तो क्या करेंगे? तो उसके बाप का नाम लेने से वह आदमी तुरंत समझ जाएगा कि वह मुझे ही पुकार रहे हैं। और नारद जी ने पार्वती के 3 नाम उमा, अंबिका, भवानी, तो 3 नाम नारद जी ने रखे, उमा, अंबिका और भवानी। और इन्हें छोड़कर पार्वती जी को तुरंत समझने के लिए ब्रह्मवाणी ने बाप के नाम के साथ, यानी उनके पिता के नाम के साथ पुकारा है कि सुनु गिरिराज कुमारी। तो अपने व्रत में अचल होने से भी गिरिराज का संबंध दिया जाए। अपरिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। तो जिस कार्य के लिए तप कर रही थी वह कार्य हो गया, अतएव अब उसे करने का प्रयोजन ही क्या रह गया। तो यहां सब परिहरु दुसह कलेश सब कहने के पीछे बाबा गोस्वामी जी का जो भाव है कि पार्वती जी कंद, मूल, फल, साग, पत्ते, जल, पवन और उपवास, इनके साथ साथ राज भोग आदि के त्याग से जो क्लेश पाया, तो पति परित्याग से जो क्लेश है और तप का क्लेश है, तो इन सारे क्लेशों को मिलाकर परिहरु दुसह कलेश सब, कि तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। तो तप का क्लेश से सारी चीजें, तो अब मिली हैं त्रिपुरारी। तो अब का भाव कि पार्वती जी के अभी भी चित्त में संदेह था कि शिव का मिलना कठिन है। जैसे पहले कि मिलन कठिन मन भा संदेहु, और ब्रह्मवाणी ने कि अब मिली हैं कहकर संदेह को दूर किया। तो मिली हैं का भाव कि यहां आकर ब्याह कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि शैलराज तुम्हें वहां ले जाकर दे आए, जैसा कि राजाओं के यहां जहां तहां की रीति भी है। जैसे मनु महाराज ने अपनी कन्या करदम ऋषि को जाकर दी थी, तो यहां ऐसा नहीं। अब मिली हैं त्रिपुरारी, तो यहां त्रिपुरारी, पहले तो ये कहा कि भयऊ मनोरथ सुफल तव, जो ब्रह्मवाणी ने कहा कि भयऊ मनोरथ सुफल तव, तो क्या मनोरथ है यह नहीं कहा, बस इतने कहा कि भयऊ मनोरथ सुफल तव। तो पार्वती जी अभी बालिका हैं, किशोरावस्था में हैं, और इतना मात्र कहने से कदाचित उन्हें संदेह रह जाए, इसीलिए ब्रह्मवाणी का होना न होना बराबर हो जाएगा। भाई अगर संदेह रह गया तो फिर ब्रह्मवाणी के होने या न होने का कोई मतलब ही नहीं, अर्थात होना न होना बराबर हो गया। इसलिए निस्संदेह करने के लिए यहां मनोरथ को स्पष्ट कर दिया कि क्या मनोरथ है। मिली हैं त्रिपुरारी,
तो सती त्याग का प्रण करने पर, जब सती जी का त्याग करने का प्रण शिव जी ने किया था, तो सती जी ने शिव जी से अनेक प्रकार से पूछा था कि आपने क्या प्रण किया, किंतु शिव जी ने उस समय नहीं बताया था कि यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहो त्रिपुर आराती। वहां पर त्रिपुर आराती, तो त्रिपुरारी का नाम ब्रह्मवाणी द्वारा बाबा गोस्वामी दास जी ने भी यहां कहा। तो इस तरह श्री पार्वती जी के तप के बारे में कि अस तप काहुन कीन्ह भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर्धरौ ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। तो अस का भाव कि अस तप काहुन कीन्ह भवानी, अर्थात जैसा कठिन तप तुमने किया है, ब्रह्मवाणी कह रही है कि जैसा कठिन तप तुमने किया है, किससे कह रहा है? पार्वती जी से, कि जो पति पद सुमिर तजेउ सब भोगू। भाई तो सारी चीजों का भोग छोड़कर यहां से लेकर नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए अकछु दिन भोजनु बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा अपुनि परिहरे सुखान ऊपर नाउ महीनाम तब भयऊ अपरना देखी उमहि तप खीन शरीरा। यहां तक यानी पति पद सुमिर तजेउ सब भोग, वहां से लेकर और देखी उमहि तप खीन शरीरा, उसी के बाद ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तो यहां तक का भाव कि मुनियों ने भी कठिन तप किए, किंतु उनकी ऐसी छोटी और सुकुमार अवस्था न थी जैसी कि तुम्हारी है। और मनु शतरूपा जी का तप तो इससे भी कठिन था, पर वे जब तप करने के लिए गए, अर्थात मनु और शतरूपा जी जब तप करने के लिए गए थे, उस समय उनका चौथापन था, अर्थात शरीर हृष्ट पुष्ट था। और कुछ विद्वज्जन लिखते हैं कि अस तप का भाव कि तुमने जिस कामना से, अर्थात पति प्राप्त्यर्थ, पति को प्राप्त करने के लिए तप किया, इस कामना से और किसी ने नहीं किया है। और असतप कि इस विधि से तप, अर्थात पहले मूल फल खाकर, फिर साग, इसके बाद जल और वायु पीकर, फिर तदंतर उसे भी छोड़ दिया। तो ध्रुव आदि ने भी तप किए, पर वो हवा को ग्रहण करते थे, हवा को पीते थे। तो हवा पानी भी छोड़कर तप करना यह पार्वती जी का ही काम था। अतः अस तप काहुन कीन्हा, यहां पर बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो अस तप काहुन कीन्ह भवानी। अब भवानी शब्द पहले कहा कि अब मिली हैं त्रिपुरारी, तो मिली हैं से हो सकता है कि मिलेंगे, पर पति बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो संदेह रह ही गया। भाई मिलेंगे ना, अब मिली हैं त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी तो मिलेंगे, ये तो निश्चित है, पर क्या वो हमारे पति बनेंगे, यह संदेह पार्वती जी में रह ही गया। तो इसे दूर करने के लिए अब भवानी नाम दिया।
पहले गिरिराज कुमारी कहा और अब भव से संबंध होने का वर देने पर भवानी नाम लिखकर बाबा जी बता रहे हैं कि शंकर जी तुम्हारे पति हो गए, तुम अब से शिव को अपना पति और अपने को उनकी पत्नी समझो, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए यहां पर भवानी कि अस्त पुकाहुन कीन भवानी अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बहुत से मुनि ज्ञानी हुए किंतु ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अब उर्धरौ ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब अनुमान होता है कि पार्वती जी के हृदय में यह अभिलाषा हो रही थी कि शिवजी स्वयं आकर मिले, हमको दर्शन दें और वर दें, यानी वरदान दें, तब मैं तप छोड़ूंगी। कि तजौन नारद कर उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु। अभी बालकांड के 81वें दोहे पर कि नारद जी ने यह कहते हुए भी कि दुराराध्य पय अहि महेशु, और साथ में यह भी कहा था कि आशुतोष पुण्य किए कलेशु। इससे पार्वती जी को विश्वास था कि वे स्वयं आकर प्रसन्न होकर मुझे वर देंगे, पर शिव जी नहीं आए। प्रायः यह रीति है कि जिस देवता के लिए अनुष्ठान किया जाता है वही देव प्रकट होता है। भाई सती तन त्याग के लिए ही प्रतिज्ञा थी, शिव जी ने यही तो प्रतिज्ञा किया था सती तन त्याग के लिए। तो सो वह तन तो छूट गया, उसे तो योगाग्नि में भस्म कर दिया, अब दूसरा जन्म भी हो गया, फिर उन्हीं के लिए तप भी किया, तब भी वे स्वयं ना आए। तो इसी से यह आकाशवाणी ने कहा कि अब उर्धरौ ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। तो अब मिली ही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जाने हूं तब प्रमाण बागीसा। तो आश्वासन दे रही है, विश्वास करा रही है। उर्धरौ अर्थात ऐसी धारणा कर लो, हृदय में रख लो, इस बात को हृदय में धारण कर लो, इसे भूलना नहीं, इसमें विश्वास रखो। अब ब्रह्म बरबानी, अब उर्धरौ ब्रह्म बरबानी। तो ब्रह्म बरबानी यानी ब्रह्म की वर के लिए अर्थात पति के संबंध में जो वाणी हुई है, अब मिली है त्रिपुरारी, उसे हृदय में धारण कर लो। और सत्य सदा संतत सुचि जानी, सदा सत्य है अर्थात ब्रह्मवाणी न झूठ कभी हुई है, न है और न ही झूठ होगी। असंतत सुचि, कभी असुचि न हुई, न है न होगी। असुचि का भाव कि ब्रह्मवाणी से किसी के साथ कभी भी छल नहीं हुआ। भाई यह वेद रूप है ब्रह्मवाणी, और वेद सब वाणियों में श्रेष्ठ है, तो सत्य है, इसमें अधर्म नहीं है। आशय यह है कि जो ब्रह्मवाणी ने कि अब मिले हैं त्रिपुरारी, और भवानी कहा कि अस्तपुकाहुन कीन भवानी। भवानी यह कहा, इसमें संदेह ना करो, भले ही शिवजी स्वयं नहीं आए, पर यह निश्चय है कि अब वे शीघ्र मिलेंगे, अतः अब क्लेश को मत उठाओ। इसमें झूठ का लेस भी नहीं है। सत्य अपावन भी होता है, और जिस सत्य से किसी का प्राण जाए वह सत्य पावन नहीं। अब आगे
ब्रह्मवाणी में बता रहे हैं कि आवई पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायु तबहि। मिलिहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। असुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तो पिता ने ही माता जी को, आपकी माता जी को तप की शिक्षा देने के लिए भेजा था। तो इस तरह वह पिता का ही वचन मानकर गिरिजा जी तप करने आई थी। इसी से ब्रह्मवाणी ने कहा कि जब वे बुलाने आए तब जाना। आवई पिता बुलावन जबहि, और हठ परिहर घर जायु तबहि। बिना उनकी आज्ञा घर जाने पर पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। और दूसरा भाव कि उमा जी का मनोरथ तो पूरा हो ही गया, भाई पूरा हो गया, पर अभी महादेव जी की परीक्षा बाकी है, और जो सप्तर्षियों द्वारा होनी है। तो इन्हीं कारणों से तुरंत घर जाने को नहीं कहा, बल्कि कहा कि आवई पिता बुलावन जबहि। तो इन्हीं दो बातों के द्वारा ब्रह्मवाणी अपनी वाणी को प्रमाण देंगे। अतः इस तरह से कहा। और हठ परिहरि घर जायु तबहि, ये लिखने के पीछे बाबा जी का भाव कि इसके पूर्व भी पिता कई बार बुलाने आए थे, पर ये हठ करके नहीं गई। कौन? पार्वती जी। अब पुनः घर जायु तबहि, तो तुम्हारा काम तो हो ही गया, पर बिना घर गए विवाह का संयोग नहीं होगा। इसलिए जब पिताजी बुलाने के लिए आवें तब तुरंत चली जाना, और जिसमें तुरंत विवाह का कार्य प्रारंभ हो सके। इसी से तब ही कहा। अमिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। यह वाणी की सत्यता का चिन्ह बता रहे हैं। जैसे लंकिनी को निश्चर कुल संहार का चिन्ह ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। भाव भी यही कि यदि तुम्हें पिता बुलाने आवें और सप्तर्षि आवें, तो ये दोनों बातें आपको मिलती हैं और सच्ची बात निकलती है, तो यह भी सत्य जान लेना कि तीसरी भविष्यवाणी कि मिली हैं त्रिपुरारी, यह भी सत्य होगी और उनकी इसी सत्यता का प्रमाण होगा। और सप्तऋषिषा यानी जो सप्तर्षि, यह 7 ऋषियों का समूह या मंडल होता है सप्तर्षि। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 7 ऋषि जो हैं वो गौतम जी, भारद्वाज जी, विश्वामित्र जी, जमदग्नि जी, वशिष्ठ जी, कश्यप जी और अत्रि जी हैं। किंतु महाभारत के अनुसार जो सप्तर्षि हैं उसमें मरीच जी, अत्रि जी, अंगिरा जी, पुलह जी, क्रतु जी, पुलत्स्य जी और वशिष्ठ जी हैं। बहरहाल कोई यहां पर बाबा गोस्वामी जी ने सिर्फ इतना लिखा कि मिले हैं तुम्हें जब सप्त ऋषि सा। तो 7 ऋषि यानी सप्तर्षि जब तुम्हें मिले, और तब ये जानना कि जाने हूं तब प्रमाण बागीसा।
तो सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। तो यहाँ ब्रह्मवाणी के अर्थ को और स्पष्ट कर दिया कि विधि की कही हुई वाणी है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। अब पुलक गात यह हर्ष का लक्षण है। अब पुलक गात गिरिजा हर्षानी कथन से यह अभिप्राय भरा हुआ है कि उनका शरीर श्री राम, उनका शरीर जो तप से क्षीण हो गया था, देखि उमहि तप क्षीण शरीरा। क्षीण माने क्षीण, तो जो क्षीण तप से हो गया था वह ब्रह्मवाणी के सुनते ही पुनः ज्यों का त्यों पूर्ववत हो गया। जैसे मनुष्य शतरूपा जी ज्यों के त्यों हो गए थे कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आई। तो उसी तरह पार्वती जी का भी शरीर पूर्ववत हो गया। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तो अब जब ते उमा शैल गृह जाई, तो यह आरंभ है। और उमा चरित सुंदर मैं गावा, यह उपसंहार है, यानी उमा चरित का यह अंतिम पद है। उमा चरित सुंदर और शंभुकर चरित सुहावा, एक में सुंदर और दूसरे में सुहावा पद को देकर बाबा गोस्वामी जी दोनों चरितों में समानता को दर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह बेली पाति मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। यहां पर इस बीच में मैं पुनः ले रहा हूं कि केवल एक विल्व पत्र खाकर रह गई। कहने का जो भाव है कि जो वो भी जो स्वयं टूटकर पृथ्वी पर गिरता है उस सूखे। तो वास्तव में देखा जाए तो यह विल्व पत्र त्रिदल होता है। भाव इसका कि विशुद्ध चक्र का भी त्याग करके आज्ञा चक्र में प्रवेश किया। तो इडा पिंगला और सुषुम्ना नालियों का संगम ही त्रिदल बिल्व पत्र के समान है। तो इस चक्र में स्थित रहकर पार्वती जी ने शिवपद कमल का ध्यान किया। तो इस तरह श्री पार्वती जन्म तप और उमा चरित प्रकरण यहीं पर समाप्त हुआ। अब आगे कि सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तो आगे अब श्री शंभु चरित प्रसंग आगे चलेगा। तो शंभु चरित प्रसंग को करने के पहले एक शिव जी की स्तुति से शंभु जी की स्तुति करके फिर शंभु चरित प्रसंग की ओर आगे चलते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।
वशिष्ठ कुंभ भौगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत्क्षणो सन्निधौ शिवलोकमुवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम। ओम नमः शिवाय श्रीवर रामचंद्राय। तो अब शंभु चरित प्रसंग यहां से शुरू होता है कि जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ बिरागा जपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। तो अब यहां एक शंका होती है कि जब से सती जी ने दक्ष यज्ञ में जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया, तो क्या पूर्व वैराग्य में न थे? यानी शिव जी पूर्व वैराग्य न था? जो यहां पर कहा जा रहा है कि सती जी ने तन त्याग किया तब से वैराग्य हुआ, कि जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। तो इसका समाधान विद्वज्जन और पूज्य संतजन लोगों ने किया कि कैलाश स्थल में जो शिव जी का प्रेम था उससे वैराग्य हो गया। इसी कारण से उन्होंने सती के वियोग में कैलाश को छोड़ दिया और उतरकर इधर उधर विचरण करने लगे। उत्तरकांड के 56वें दोहे में कि दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे सुंदर बन, फिर कहते हैं कि सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा अकौतुक देखत फिरऊं बेरागा। तो सती जी जब कैलाश पर रहती थी तब श्री हरि कथा वार्ता का सत्संग रहा करता था और न रहने से वह सुख जाता रहा, इसलिए चित्त में उचाट हो गया। अब मन भयउ विरागा कि घर में रहकर भक्त के विरह का दुख सहा न गया, इसलिए घर नहीं सुहाता और घर छोड़कर तीर्थाटन करने लगे। अजपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। तो शिव जी सदा राम नाम जपते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग अराती। अभी 108 दोहे में इसका उल्लेख आएगा और 46वें दोहे पे ये उल्लेख हो चुका है कि संतत जपत शंभु अविनाशी। इसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उपदेश ग्रंथ की समाप्ति पर दिया है, यानी इस रामचरितमानस ग्रंथ की समाप्ति पर दिया कि राम ही सुमरिय गाई राम ही संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। उत्तरकांड के 130वें दोहे पर वह सब बातें यहां शिव जी में दिखा रहे हैं कि सदा जपहि, तो हमेशा उन्हीं का जाप करते रहते हैं। तो शिव जी की यह दिनचर्या है और किंचित भी समय भजन से खाली नहीं जाने देते। तो चिदानंद सुख धाम शिव
विगत मोह मद काम, बिचरहि महिधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। तो चिदानंद सुख के धाम, मोह मद काम रहित शिवजी समस्त लोकों को आनंद देने वाले श्री राम जी को बिचरहि महि धरि हृदय हरि, तो पृथ्वी पर विचरने लगे। क्या धरकर? हृदय में। श्री राम जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। और यदि कोई कहे कि महादेव जी तो काम के नाशक हैं, फिर वो स्त्री के वियोग से क्यों खिन्न होंगे? तो इसी पर दोहे में ये उल्लेख बाबा जी ने दिया कि चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि महिधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। अब यह न समझो कि ये वियोग विरह से पीड़ित होकर घर से निकले हैं। ये तो चिदानंद हैं, सदा आनंद रूप हैं। लोक के दिखावा मात्र में ऐसा है, किंतु वास्तविकता में भूत भावन भगवान शिव शंकर तो लोगों को आनंद देने के लिए इस बहाने कैलाश से निकल पड़े हैं। अविचरहि मई धर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। तो पृथ्वी पर विचरण करने के पीछे का भाव कि सांसारिक जीवों को कृतार्थ करते फिरते हैं। भाई कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, विचरते हैं। विचरहि आनंद पूर्वक घूमने फिरने को दर्शाता है विचरहि शब्द। और सकल लोक अभिराम, तो को शिव जी का यह विशेषण हम मान सकते हैं कि सकल लोक अभिराम। लोक का अर्थ है लोग, और सभी लोगों को आनंद देने वाले, अर्थात सबको आनंद देने के लिए पृथ्वी पर भूत भावन शिव शंकर जी विचरते हैं। तो शिव जी का विशेषण माने तो इसका स्वरूप आगे बाबा जी दिखाते हैं। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, भाई यही आगे, अकतहु राम गुण करहि बखाना। तो ज्ञानियों को ज्ञान कहते हैं, भाई ज्ञानियों से ज्ञान की बातें करते हैं, और उपासकों से श्री राम गुण का बखान करते हैं। तो कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। अजदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। तो मुनियों को ज्ञानोपदेश, ज्ञान का जो उपदेश, अब यहां ज्ञानोपदेश में भी आपकी संधि है। आ और ऊ का योग से आपका ओ निर्मित होता है स्वर संधि, जो इस आपकी गुण संधि। तो ज्ञानोपदेश करने का आशय यह कि अधिकारी को, यानी जो सुपात्र है, उससे ज्ञान देने से वह ज्ञान और बढ़ता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जले तैलम खले गुह्यम, पात्रे दानम मनागपि, प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। अर्थात जल में तेल, दुष्ट में गुप्त बात, योग्य में दान और बुद्धिमान में शास्त्र थोड़ा सा भी देने से वह विस्तृत हो जाता है। तो मुनि लोग भगवान का मनन कर अंतःकरण शुद्ध कर सतपात्र बन गए हैं। इसलिए मुनियों को सुपात्र या अधिकारी सतपात्र समझकर उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। और वह यही कि राम नाम जपो, कही शंभु अधिकारी पा। 48वें दोहे में भी बात हो गई कि अधिकारी यानी सुपात्र, सतपात्र, भक्त, श्रोता मिलता है, तब वह राम का गुणगान करने लगते हैं। तो
तो अब यहां बाबा गोस्वामी जी शिव जी के आचरण द्वारा शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं कि जब अधिकारी श्रोता मिले तब राम गुण कथन करना चाहिए, राम का गुणगान और उसका कथन करो। अगर कोई वक्ता बढ़िया मिल जाए तो उसे हृदय से आनंद पूर्वक सुनो। और दोनों के अभाव है, या तो श्रोता मिला न वक्ता मिला, तो दोनों के अभाव में आप स्वयं अपना जप स्मरण मनन करते रहिए और कभी खाली न बैठिए। इसके द्वारा बाबा जी यही शिक्षा दे रहे हैं। और यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। तो यहां पर यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, निष्काम है तो भी भगवान ही तो हैं। और अकाम होने पर भी आप भक्त के विरह दुख से दुखित हो गए, क्योंकि भगवान हैं। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। अब भगवान के 6 गुणों में से एक गुण करुणा भी है। कारुण्यम खट भी पूर्णम रामस्तु भगवान स्वयं। तो दूसरे के दुख से दुखित हो जाना करुणा का गुण है, और इसी कारण आप उमा के दुख से दुखित हैं। अब भगत विरह दुख दुखित सुजाना, यहां भगत से आशय क्या है? भगत का मतलब सती जी। सती जी आपकी पूर्ण भक्ता हैं, जैसे पूर्व में उद्धृत हो चुका है कि जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। और आगे भी लिखा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अभी आगे मिलेगा कि जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ संबुनत रहूं कुंवारी। तो इसी अभिप्राय से अकाम भगवाना और सुजान विशेषण, कि कोई यह न समझे कि शिवजी काम से दुखित हैं। इसलिए यहां पर बाबा जी ने कहा कि वे अकाम हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। तो शिव जी सब कामनाओं से रहित हैं, तब वे दुखित क्यों हैं भाई? क्योंकि वे सुजान हैं। वे जानते हैं कि भक्ता सती एक तो विरह दुख से ही जाकर दक्ष यज्ञ में मरी, हर विरह जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। और अब पार्वती तन में भी पुनः संयोग के लिए कठिन क्लेश उठा रही है और अब भी वियोग से दुखी हैं। तो शिवजी भक्त वत्सल हैं, तो उनको पार्वती जी को दुखित जानकर आपको दुख होता है। और शिव जी का दुखी होना सती जी के मरण से ही प्रारंभ हो गया है। तो यहां पर भगत विरह दुख दुखित सुजाना, तो भक्त का वियोग हुआ, इस दुख से दुखी हैं। और यदि सती भक्ता न होती तो दुखी न होते। अहि विधि गयौ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा। बहुत काल का प्रमाण यह है कि सती तन त्याग के जितने दिनों बाद पार्वती का जन्म हुआ, और जन्म से फिर जितनी अवस्था होने तक वे तप करने गई, और जितने दिन तप किया तो इतना काल व्यतीत हो गया, जो बहुत काल। एहि विधि गयऊ काल बहु बीती, अनित नय होई राम पद प्रीति।
बाबा तुलसीदास जी ने शिव जी की और पार्वती जी के प्रेम प्रसंग की समानता को दृष्टिगत करने के लिए, दिखाने के लिए कहा कि नित नय होई राम पद प्रीति। अब पार्वती जी का और शिव जी का कि अपने पति में नित्य नया अनुराग, नित नव चरण उपज अनुरागा, और अपने पति राम जी यानी शिव जी में, जो राम जी में नित्य नया प्रेम हुआ, नित्य नय होई राम पद प्रीति। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन समीरा। इधर कहते हैं नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। तो इस तरह दोनों में समानता दिखाने के लिए यह बाबा जी ने दर्शाया। और ये कि नित्य नय होई राम पद प्रीति से यह भी दर्शा रहे हैं कि सती जी के विरह दुख से शिव जी का प्रेम घटा नहीं, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही गया, नया नया रूप लेता गया। उस विरह जन्य दुख को दूर करने के लिए राम पद प्रेम को बढ़ाते गए। अनेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। अब यहां नेम सती त्याग का, जैसे एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और असपन तुम बिनु करई को आना, और आगे तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तो प्रेम श्री राम जी में कि नित नय होई राम पद प्रीति, अविचल हृदय, आगे कहते हैं कि अविचल हृदय भगति कै रेखा। तो अब सती जी को कभी यानी किसी तन में न ग्रहण करेंगे, तो पार्वती तन में भी सती जी को अंगीकार करना शिव जी उचित नहीं समझते। तो यह दृढ़ता ही अविचल रेखा है। और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के पार्वती तन में भी न ग्रहण करना, यही भक्ति की अविचल रेखा है। अब इसलिए प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अप्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, तो शिव जी का नित्य नया प्रेम और भक्ति की अटल रेखा कि अब सती जी को किसी तन में भी ग्रहण नहीं करेंगे, तो प्रभु की अनन्य भक्ति में ही लीन रहेंगे। यह देखकर श्री राम प्रभु प्रकट होते हैं। और कृतज्ञ, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। अब कृतज्ञ शब्द बाबा जी ने दिया है। कृतज्ञ हैं अर्थात जानते हैं कि शंकर जी ने हमारी भक्ति को दृढ़ रखने के लिए ही यह प्रण किया है। और आगे बाबा जी लिखते हैं रूपशील निधि तेज विशाला। ये सब विशेषण भी साभिप्राय दिए हैं कि सुंदर रूप देखकर शिवजी प्रसन्न होंगे और कहना मानेंगे। और भारी तेज इसलिए कि तेजस्वी की आज्ञा के उल्लंघन का साहस किसी को नहीं होता। अब कोमल वाणी में कहकर कार्य को करवाएंगे, इसलिए शील निधि भी कहा। तो बाबा जी आगे लिखते हैं कि बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। महादेव जी ने श्री राम यश चारों ओर फैलाया
और यश फैलाकर उनकी प्रशंसा की। तो वैसे ही राम जी प्रभु ने भी शिव जी की प्रशंसा की, यह कृतज्ञता है। भाई उमा के दृढ़ व्रत की, उनके प्रेम की, प्रतिज्ञा के निर्वाह आदि की प्रशंसा की कि आपने भारी प्रसन्नता के लिए भक्ति का आदर्श स्वरूप लोक को उपदेश देने के लिए, भक्ति की महिमा को दर्शाने के लिए यह सब किया। इसलिए यह सब देखकर बहुत प्रसन्न है। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। अब को निर्वाहा कि ऐसा कठिन व्रत भले ही लोग कर लें, पर उसका आद्यांत निर्वाह कठिन है। आपने त्याग किया, फिर लगभग 1 लाख वर्ष साथ रहते हुए भी उस संकल्प से न डिगे और कभी भूल कर भी सती में पत्नी भाव न आने दिया। तो सती तन त्याग कर भी प्रतिज्ञा का आप निर्वाह कर रहे हैं। तो बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। बहुविधि समझावा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो यह थी कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। तो सती ने तो वह तन त्याग दिया जिस तन से आपने संकल्प लिया था कि इससे हमारी भेंट नहीं होगी। अब तो उन्होंने दूसरा तन धारण कर लिया और तुम्हारी प्राप्ति के लिए उन्होंने उग्र तप भी किया। तो मन कर्म वचन से वे तुम्हारी ही हो रही हैं और उनको ग्रहण करने में तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रह जाएगी। भाई तुमको कोई दोष भी नहीं। और पार्वती जी ने अपनी करनी का फल पा लिया पूर्व सती तन का। तो विधि ने आकाशवाणी द्वारा वरदान भी दे दिया है और तुम्हारे ग्रहण न करने पर ब्रह्मवाणी असत्य हो जाएगी। भाई देखिए कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उस पर प्रसन्न हो जाए, वर मांगने पर या स्वयं उसका मनोरथ जानकर इच्छित मनोरथ को न दें, तो उस देवता की सामर्थ्य में दोष लगता है, उसकी प्रसन्नता व्यर्थ समझी जाएगी। इसलिए ब्रह्मवाणी ने चूंकि वर दे दिया है तो उनकी वाणी व्यर्थ नहीं की जा सकती। पार्वती जी आपके वियोग से बहुत क्लेशित हैं। अब उस दुखिया का दुख छुड़ाओ महादेव जी, उनका कष्ट देखा नहीं जाता और तुम्हें भी दुखी देखकर मुझे दया आती है। भाई आपका नाम शिव है, आप उस नाम को चरितार्थ कीजिए, पार्वती जी को अंगीकार कर उनका कल्याण कीजिए। भाई एक स्त्री के लिए पति को छोड़ दूसरा कोई कल्याण करता नहीं है, तो आप शिव हैं तो वे शिवा हैं, इसलिए भी संयोग उचित है। तो परोपकार के लिए विवाह कर लो। प्रभु श्री राम महादेव जी को समझा रहे हैं, भूत भावन शंकर को, कि परोपकार के लिए विवाह कर लिया। भाई ऐसी जगत में न कुछ होए तो रामचरित प्रकट होए। आगे अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सती तन तो भस्म कर ही डाला और रहा मन तो वो भी उग्र तप द्वारा, यानी जो उन्होंने उग्र तपश्चर्या की उसके द्वारा निर्विकार मन भी हो गया। तो बालपन से ही उनके हृदय में आपके प्रति अनन्य प्रेम है और वह प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही गया। तो इस तरह प्रभु श्री राम ने बाल चरित कहकर फिर उमा चरित को कहा और माता पिता को समझाकर अपनी इच्छा से वन में जाने की बात और तप करने की बात को भी कहा। और जैसा जैसा कठिन तप बढ़ता गया वह भी बताया।
तो अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेऊ, जाई विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देऊ। तो शिव जी अब अंत में प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे शिव जी, अब मेरी विनती सुन लीजिए। अब बिनती मम सुनहु शिव, और जो मोह पर निज नेऊ, यदि आपका मुझ पर सच्चा नेह है, प्रेम है, तो जाई विवाहु शैल जहीं, तो जाकर पार्वती जी को ब्याहिए, उनसे विवाह कीजिए। यह मोहि मांगे देव, यह मुझे मांगने पर दे दीजिए। भक्तजन, आज की कथा यहीं समाप्त होती है और प्रभु श्री राम की विनती को भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सुनते हैं और किस तरह और प्रभु श्री राम समझाते हैं, वह अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में सुनेंगे और श्रवणपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।